प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते ही बिगड़ते हैं। जी जी जी। तो बापूजी शिव ब्रह्मांड का सर्जन और विसर्जन क्यों करते हैं? हाँ, कोई भी परमात्मा है जी तो परमात्मा जो ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन करता है, तो जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, खिलौना बनाता है, बिगड़ता है, तोड़ता है, फोड़ता है, सर्जन विसर्जन करता है। जी। तो इनके लिए ये ब्रह्मांड में खिलौना है और कुछ नहीं है। ओके। इनके लिए एक खिलौना है, जी। वो सर्जन करता है, फिर उनके पावर डाउन हो जाती हैं। और बापूजी उनके अंदर से जो आत्माएं निकली हुई है उनका क्या, जो शिव की रचना है उनका क्या? जब शिव की रचना तो होती रहती है ना, ओके। शिव की रचना होती रहती है, अनंत आनंद बन जाते हैं। फिर वो जब उसमें शिव में पावर खत्म हो जाती है, जी तब वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देते हैं। उसको ब्लैक होल कहते हैं साइंस वाले आजकल। तो बापूजी उनका ब्लैक होल और शिव का रिलेशन क्या? हाँ, ब्लैक होल और शिव का रिलेशन बहुत बढ़िया है ना। ब्लैक होल के अंदर भी शिव है। हाँ हाँ। ब्लैक होल किसने बनाया? नहीं, एक ब्लैक होल किसने बनाया? ब्लैक होल सजीव है, निर्जीव है? ये तो बाबूजी बहुत कमाल की बात है, क्योंकि देखिए यहाँ धरती पे पड़ा हुआ पत्थर अपने आप हिल नहीं सकता। हाँ। तो ये ब्लैक होल जो है वो इतना अमेजिंग काम कर रहा है यूनिवर्स में। नहीं, ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी है कि नहीं है? बिल्कुल आसपास है। वालों को खींच के खा जाता है ना। डेफिनेटली। हाँ? जी तो जहाँ ग्रेविटी है तो वो चैतन्य शक्ति है ना। जी अब जब चैतन्य शक्ति है तो इसके अंदर चैतन्य आत्मा है। जी। तो चैतन्य आत्मा किसकी है? ओके। अब ब्लैक होल का बनता है जब सूर्य कहते हैं ना, सूर्य ब्लैक होल बन जाता है। जी। तो जब शिव के अंदर ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर जी। ब्रह्मांड का जो मालिक शिव है उसके अंदर अब पावर खत्म हो जाती है। जी। तो महाकल प्रलय में, महाकल प्रलय होता है वो। ओके। तो वो शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। तब उसको ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल के अंदर शिव है। ओके। सर्जन के वक्त भी शिव था, ब्लैक होल के अंदर भी शिव है, शिव की आत्मा उसके अंदर है। पहले परमात्मा था, अब उसके अंदर परम तत्व खत्म हो गए। ओके। शिव के अंदर परम तत्व खत्म हो गया तो वो एक आत्मा बन गया। क्या बन गया? आत्मा बन गया। हाँ, तो जीव से शिव बन गया। ओके ओके। और फिर से दोबारा वो अपने बाप के पास जाएगा, महाशिव के पास जाएगा, पावर लेगा जी जी। और फिर पावर भरेगा अपनी आत्मा में। जी, जी। फिर सर्जन के लिए तैयार। तो बापूजी जैसे आप कहते हैं कि शिव जीव बन गए, तो इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में क्या वो अभी शरीर लेके वो भी मनुष्य की तरह बैठे होंगे? ऐसा है कि जब उसके अवतार होते हैं, ओके जब शिव निराकार जो परम धाम में होता है ना, ओके। तो शिव निराकार से पावर पूरे ब्रह्मांड में जाता है ना। जी पहले निराकारी पावर शिव शक्ति में जाता है, जी शिवपुरी में। जी शिव शक्ति से पावर विष्णु में जाता है, जी। विष्णु से पावर ब्रह्मा में जाता है, ब्रह्मा से पावर फरिश्ताओं से, फरिश्ताओं से देवताओं, देवताओं से मनुष्यों में। और ये पूरे सोलर सिस्टम को पावर मिलता है। तो जब ये निराकार शिव के अंदर पावर जब खत्म हो जाता है ना, जी। तो अब निराकार शिव का डायरेक्ट अवतार नहीं होता, उसको जो कार्य कराना होता है वो शिव शक्ति द्वारा कराता है। ओके। और शिव शक्ति शंकर के द्वारा डायरेक्शन देते हैं। शंकर भी किसका ध्यान करता है? हाँ, वो तो शिव का नहीं, obviously। शंकर किसका ध्यान करता है? उनके रचयिता शंकर, उनका रचयिता शिव शक्ति है। ओके। वो जो शिवपुरी में रहते हैं जी उसका ध्यान करता है। हाँ। और उससे डायरेक्शन मांगता है, मैं क्या करूँ, उसका क्या डायरेक्शन है, उसके हिसाब से वो काम करता है। हाँ। शंकर का काम है विनाशकारी। ओके। शिव को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो वो जब सर्जन करता है तब सत्यम शिवम सुंदरम होता है। और ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा